होगा इस बार? बिहार में खेला होगा नहीं, खेला हो चुका है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति को कांग्रेस ने मुसलमानों के तोड़ दिया। अगर आपको देखना है, आप कन्हैया कुमार कितनों सिफारिश दे लें, समझ गए, कितनों सिफारिश ले लें, मरा हुआ घोड़ा साबित होता है कांग्रेस। चूंकि तजम्मुल खान है, मैं औरंगाबाद रफीन का रहने वाला हूं और मैं गया जिला का जन सुराज पार्टी का प्रभारी हूं। सर, आज आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, लगातार तो हम लोग बात करते रहते हैं, कन्हैया कुमार का एंट्री हुआ है, दिल्ली से सीधे बुलाया गया हो, राजधानी से, बड़का राजधानी से छोटका राजधानी में बुलाया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब कन्हैया कुमार आए या फिर कोई कुमार आए, कोई भी नेता को कांग्रेस के बिहार के मुसलमान तरजीह नहीं देना चाहते हैं। चंदी ने भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री बने हुए हुआ है और वो स्टेट का मुख्यमंत्री, बिहार के कांग्रेस का स्टेट मुख्यमंत्री है वो, और वो बोलता है कि बिहार मजदूरों का अड्डा है, बिहार मजदूरों को ही पैदा करता है, बिहार मजदूर जितने भी बिहार के मजदूरों की जरूरत है आप बिहार से ले आओ। तो जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कांग्रेस के बिहार के बारे में ये सोच रखता हो कि बिहार को मजदूरों का अड्डा कहता हो, बिहार को मजदूरों का खदान कहता हो, बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, तो अब इसके में और कुछ कहने के लिए नहीं रह गया। अब कन्हैया कुमार कितनों सिफारिश दे लें, समझ गए, कितनों सिफारिश ले लें, मरा हुआ घोड़ा साबित होता है कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस की सबसे मजबूत नेता इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी का सबसे खराब दिन जब था तो 154 सीट थी पूरे हिंदुस्तान में। अब जब राहुल गांधी का सबसे अच्छा दिन आया तो 99 सीट है कांग्रेस की। तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस अब उठने ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, हम अपने समाज के बारे में बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तो भारी नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे मुस्लिम मुआशरे को, हमारे अल्पसंख्यक मुआशरे को, जिसकी आबादी हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ है, उसको पूरी तरीके से इन्होंने कुचल देने का काम किया। इनकी सियासी रहनुमाई छीन ली, इनकी इल्मी हालात को तहस नहस कर दिया, आर्थिक स्थिति को कांग्रेस ने मुसलमानों के तोड़ दिया। अगर आपको देखना है, जहां 73% मुसलमान हैं, जहां 43% मुसलमान हैं, जहां 51% मुसलमान हैं, जिसे आप किशनगंज, अररिया और पूर्णिया कटिहार कहते हैं, वहाँ मुसलमानों को आप अगर जाके देखेंगे तो वो हमारे यहाँ जो आज आदिवासी और मुसहर समाज के जो लोग हैं कि बच्चा एक बटन लगा करके पूरा बटन खोल के रहता है, ऊपर में अगर शर्ट पहने हुए तो नीचे में पैंट नहीं, और नीचे में पैंट है तो ऊपर में शर्ट नहीं, और उसको ठंडे गर्म से कोई मतलब नहीं है। चूँकि मैं किशनगंज का ही प्रभारी रहा हूँ, मैं अररिया में कई विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ, सिकटी वगैरह का, ठाकुरगंज, बहादुरगंज का मैं आंखों से देखा हूँ। तो ये सब हालात जो हमने 75 साल कांग्रेस को वोट दिया और इस हालात पे आज हम पहुंच गए, तो इसका कहीं से इसका जवाब नहीं जुटता है। अब मुसलमान पूरी तरीके से सजग गया है, क्योंकि मुसलमान को कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब जो है सो जन सुराज, हमारे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जी एक बेहतरीन समाजवादी सोच के हैं, और आप समाजवादी सोच का ये सबसे अच्छा नमूना ये है कि ये गांधी को मानने वाले हैं, ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं, ये जयप्रकाश और लोहिया को मानने वाले हैं, ये वैसे लोग को मानने वाले हैं जो इंसाफ और अमन शांति को पसंद करते हैं। तो अब मुसलमान पूरी तरीके से जन सुराज की तरफ चला गया है, और मुसलमान आप आने वाले 6 महीने में चुनाव है, आप देखेंगे कि 80 से 85%, 90% मुसलमान जन सुराज की तरफ था। चूंकि ये तो कांग्रेस के बारे में अपने कन्हैया के माध्यम से आपने ये सवाल सुना, अब लेकिन कांग्रेस और राजद की 35 साल से सरकार यहाँ चल रही है। ये सरकार आने के बाद तो और हम लोगों का जो है सो लोहे का गेट लगा दी थी कि मुसलमान जाए तो जाए कहाँ, लेकिन उस गेट को तोड़ देने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी ने किया है। और ये शांति अमन पसंद आदमी हैं, नेता हैं, और मुसलमान उनके साथ है। और कन्हैया जी हो या और भी एक नेता यहाँ बैठे हुए थे, वो खाली लंबी लंबी कुर्ता झाड़ने से काम नहीं चलता है। समाजवादी आदमी, हमारे नेता प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल चल रहे हैं, वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो या फिर 4 डिग्री टेम्परेचर हो, पानी गिरता हो, लहर चलती हो, तूफान चलता हो, हमारा नेता 6500 गाँव का पैदल यात्रा किया है। बिहार में खेला होगा इस बार? बिहार में खेला होगा नहीं, खेला हो चुका है, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरीके से, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं ने, वो बीजेपी तो मान की चलिए, और कांग्रेस के लोगों ने भी, अदर पार्टियों ने भी बिहार को जो मजदूरों का अड्डा बना लिया है, बिहारियों को अनपढ़ का अड्डा बना लिया है, बिहारियों को अनपढ़ सबसे नवाजा जाता है। अब वो प्रशांत किशोर पर इस बिहार के मिट्टी का कर्ज है, वो कर्ज को उतार कर रहेंगे, और 5 साल लगे 10 साल लगे कोई बात नहीं है। हम लोग बिहार की पूरी सत्ता के माध्यम से पूरी व्यवस्था को बदल देने का काम करेंगे। थैंक यू।